अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वाने देव वायुनाने विद्वान् युयोध्यस्मज्जोराहणे मेनो भूयिष्ठां तेन उक्तिं विधेम। उपस्थित भद्र आत्मन, पूजा के योग मात्र शक्ति। प्यारे बच्चों, संसार में 3 प्रकार के तप बताए गए हैं। पहला तप मानसिक तप, शारीरिक तप और वाचिक तप है। मानसिक तप का स्थान जो है मन से है। इसमें मनुष्य जो है विचार करके, तुलना करके बोलने के लिए प्रेरणा ये तप देता है। इस तप के माध्यम से मनुष्य अपने मन के विचारों को पवित्र करके संसार का और अपना उत्थान कर सकता है। दूसरा तप है वाचिक तप है। वाणी के माध्यम से दूसरों को ना सताना, ना बुरा कहना, ये वाचिक तप कहलाता है। इसके माध्यम से मनुष्य जो है संसार में अपने को और दूसरों को मिलाकर के उन्नति कर सकता है। वाणी में मधुरता, आत्मीयता, संयमता लाने का वाचिक तप कहलाता है। कागा किसका धन हर लेता, कोयल किसको देती है, केवल मीठे वचन सुनाकर सबका मन हर लेती है। तुलसीदास जी अपने काव्य के माध्यम से कहते हैं, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुँ ओर, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। वेद में भी कहा है वाचा वदामि मधुरम, अर्थात मनुष्य को सोच समझ के मीठी वाणी बोलनी चाहिए, जिसके माध्यम से वह संसार में दूसरों का कल्याण कर सकता है। वाणी ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से अच्छा बोलने पर पराये अपने हो जाते हैं और बुरा बोलने पर अपने पराये हो जाते हैं। इसलिए वाचिक तप जो है संसार में एक दूसरे को प्रेम की भाषा सिखाता है। इसके बाद तीसरा तप आता है शारीरिक तप। ये तप जो है मनुष्य शरीर के माध्यम से क्रिया करके दूसरों की उन्नति कर सकता है और अपनी भी उन्नति कर सकता है। भौतिक उन्नति का माध्यम जो है शारीरिक तप है। इसके बिना जो है काम नहीं चलता है। इसलिए वेद में कहा गया है कि 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य जो है शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के तप करता है, अर्थात विद्या का अध्ययन करता है और विद्या का अध्ययन करके ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को प्राप्त करके वह संसार में उन्नति करता है। साथ ही शारीरिक तप का अर्थ है ब्रह्मचर्य का पालन करना, व्यायाम करना, शरीर को सुंदर और सुडौल बना करके वह जो है आगे आने वाले आश्रम के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार मनुष्य आत्मिक और शारीरिक उन्नति करके संसार का उत्थान कर सकता है। इसलिए गीता के इन तीनों प्रकार के तपों को जो है हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और अपने साथ साथ दूसरों को भी प्रेरणा देना चाहिए, जिससे एक दूसरे के साथ मिलकर के जब काम करते हैं तो संसार में उन्नति अधिक से अधिक होती है। इस प्रकार हम सभी को एक साथ मिलकर के गीता का स्वाध्याय करना चाहिए, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। ग्रंथों के स्वाध्याय करने से जो है अपने जीवन का निरीक्षण होता है और हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो विद्या सभी की उन्नति में सहायक होती है। और नीति श्लोक में आया है, विद्या ददाति विनयम, विनयाति याति पात्रताम, पात्रत्वात् धर्मापनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। अर्थात विद्या से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान के माध्यम से हम धर्म के काम करते हैं और धर्म के माध्यम से हम अच्छे काम करते हैं, जिससे सुख की अनुभूति, सुख की प्राप्ति होती है। इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। ओम सब। और जिनको ये वीडियो अच्छी लगी हो वे सब्सक्राइब जरूर करना।